बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। मुंबई के कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती थे इरफान खान। 54 वर्ष की उम्र में इरफान खान दुनिया को अलविदा कह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए क्षति है। उन्हें उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इरफान के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, वो एक बहुमुखी अभिनेता थे जिनकी कला ने दुनिया भर में अलग पहचान बनाई। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इरफान खान के निधन पर जताया दुख। उन्होंने लिखा, इरफान खान की गुजरने की खबर परेशान करने वाली और दुखद है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हमारे समय के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे इरफान खान। अभिनेता अनुपम खेर ने भी निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्त इरफान खान की जाने से टूट गया हूं। उनकी मृत्यु सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर, 1 अफसर समेत 3 जवान घायल। अयोध्या में छात्र छात्राओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में बस सवार 27 लोग घायल। बस में सवार थे 25 छात्र। प्रयागराज से कुशीनगर जा रही बस कोतवाली बीकापुर के बिलारी के पास हादसे का शिकार हुई। 11 छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान। डीएम और एसएसपी को दिए घायलों का इलाज कराने के लिए सभी छात्रों को सुरक्षित घर भेजने के निर्देश। आज सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। इसके बाद अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के समय पूजा में पुजारी समेत सिर्फ 16 लोग ही शामिल हुए। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। तड़के 3 बजे से मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसके बाद तय समय पर सुबह 6:10 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। धाम के कपाट खोलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। उधर धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी। योगी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में पहला संशोधन किया। कोरोना वॉरियर्स पर हमला दंडनीय अपराध होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश सरकार ने यूपी महामारी कोविड-19 वीए नियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय बनाया है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों पर अब एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। रामपुर के टांडा थाना इलाके के डडियाल में लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस प्रशासन की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरिद्वार में कोरोना को लेकर सर्वे करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ स्थानीय लोगों ने बदसलूकी की। पुलिस के मुताबिक लोगों ने टीम का रजिस्टर फाड़ दिया, साथ ही उनके साथ हाथापाई भी की। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर सीएम योगी ने संजय राउत को दी राजनीति नहीं करने की नसीहत। ट्विटर पर लिखा, आप संभालें महाराष्ट्र, हमने बुलंदशहर के आरोपी को गिरफ्तार किया। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के बाद कानपुर में पकड़े गए 8 विदेशी तबलीगी जमातियों को बाबूपुरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेज दिया।
कोरोना संक्रमित जमातियों के स्वस्थ होने और क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी जमातियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। आपको बता दें कि बीती 1 अप्रैल को बाबूपुरवा स्थित सुफ़ा मस्जिद से 8 विदेशी तबलीगी जमाती पकड़े गए थे। इनमें 4 अफगानी, 3 ईरानी और 1 यूके का जमाती शामिल था। विदेश से यात्रा कर कानपुर लौटे 54 भारतीयों का पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य विभाग को मिली सूची में 54 ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 10 मार्च के बाद 1725 लोग विदेश यात्रा से कानपुर लौटे, जिनमें से ज्यादातर को क्वारंटीन किया गया। सीएमओ ने बताया कि सरकार की तरफ से यात्रियों की जो लिस्ट मिली है उनमें से 54 की पहचान नहीं हो पाई है। गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत डीएम सुहास एलवाई से की गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों के मुताबिक अस्पताल में उनसे बिना पीपीई किट के काम करवाया जा रहा है, साथ ही भुगतान भी कम किया जाता है। शिकायत मिलने के बाद डीएम सुहास एलवाई ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल पीपीई किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि ये सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश से बुलाए गए मौलवी के मामले में पुलिस ने भमरौला गांव को होम क्वारंटीन कर दिया है। एहतियातन पुलिस ने गांव में किसी के भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों पुलिस को खबर मिली थी कि स्थानीय लोगों ने मुरादाबाद से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक मौलवी को रुद्रपुर बुलाया है। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौलवी रईस हसन को गिरफ्तार कर लिया था। सीतापुर सब्जी मंडी में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए अब ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से खरीदारी करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की जा रही है। लखनऊ के शमशान घाट भैंसा कुंड पर अस्थियां भी लॉक हो चुकी हैं। लॉकडाउन में मरने वालों का ना पिंडदान हो पा रहा है और ना ही परिजन गंगा में अस्थियों का विसर्जन कर पा रहे हैं। हमीरपुर में लॉकडाउन के बीच अनोखी शादी देखने को मिली, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को साइकिल पर बैठाकर 90 किलोमीटर लंबा सफर तय करके अपने घर पहुंचा और फिर परिवार वालों ने उसकी शादी विधि विधान से मंदिर में की। जौनपुर में लॉकडाउन के बीच मनरेगा मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है, जिससे मजदूरों को चेहरे उनके खिले हुए हैं। संभल में युवाओं ने लोगों से घर में रहने की अपील की है, जिसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका निकाला है। युवाओं ने एक दूसरे का सिर मुड़वाकर वीडियो सोशल मीडिया पर अपील की और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। हल्द्वानी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से काश्तकारों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। गेहूं, चना, आम और लीची की फसल बर्बाद हो गई है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे में एक साथ 12 बंदरों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंदरों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। लॉकडाउन के बीच नोएडा में पृथला कोल चक्कर के पास कोई शख्स एक नवजात को छोड़कर चला गया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले किया। बहराइच में एक युवक को सांप ने डस लिया। लोगों ने सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। लखीमपुर खीरी प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर्स में योगा क्लासेस शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत हो गई है धौरहरा तहसील के एक सेंटर से। नेपाल समेत प्रदेश के कई जिलों के करीब 72 लोग इस योगा क्लासेस में शामिल हो रहे हैं। कौशाम्बी में 5 दिन पहले नलकूप मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य आरोपी सहित 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चंद रुपयों को लेकर की गई थी हत्या।
कानपुर के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा। इस घटना के बाद हॉस्टल सील कर दिया गया और पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। कानपुर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स पर पुलिस की पीआरवी टीम पर थूकने का आरोप है। 26 अप्रैल की घटना बताई जा रही है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की तस्करी बढ़ने का मामला सामने आया है। प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में अब तक करीब 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई है। हल्द्वानी में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों लीटर लहन के साथ साथ 2 शराब की भट्टियां नष्ट की गई। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने लिखा, विवादित फेसबुक पोस्ट, मुसलमानों की लिंचिंग पर चुप नहीं रहेंगे अरब देश। शिकायत की तो हिंदू कट्टरवादियों को भुगतना पड़ेगा अंजाम। भगोड़े जाकिर नाइक को बताया हीरो। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम की कोरोना से मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन से काफी दुखी हूं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस वालों का ट्रांसफर किया। पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 की हत्या की जांच महाराष्ट्र सीआईडी कर रही है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% बढ़ाकर 8100 करोड़ रुपए कर दी है। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्यों को गाइडलाइंस बनानी होगी। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी घटाकर 0.8% कर दिया है। इससे पहले एजेंसी ने 2020-21 के लिए 5.6% का अनुमान लगाया था। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग की गई। सीमा पार से शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर को निशाना बनाया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लॉकडाउन को 11 मई तक बढ़ा दिया है। पहले अप्रैल के अंत में इसे हटाने की योजना थी, लेकिन पुतिन के मुताबिक रूस में कोरोना वायरस अब तक अपने पीक पर नहीं पहुंचा है। 5 मई तक लॉकडाउन में छूट देने की योजना है।